अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ 9th क्लास इस्लामियात मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयरिंग स्कीम 2025 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर पैटर्न 2025 जो कि मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि अब आपका 9th क्लास इस्लामियात का पेपर 100 मार्क्स पर मुश्तमिल है। तो आपके पास 9th क्लास इस्लामियात का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए अब आपके पास कुल टाइम होगा 3 घंटे, यानी कि आपके पास 180 मिनट्स होंगे 9th क्लास इस्लामियात का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम पेयरिंग स्कीम को देख लेते हैं, लेकिन आपका जो 9th क्लास इस्लामियात का सिलेबस है उसे और 10th क्लास इस्लामियात के सिलेबस को कंबाइन करके अब आपका 9th क्लास में ही सिर्फ इस्लामियात का पेपर होगा। 10th क्लास के अंदर अब आपका इस्लामियात का पेपर नहीं होगा, जैसा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अंदर है कि फर्स्ट ईयर में आपका इस्लामियात का पेपर होगा और सेकेंड ईयर में आपका मुतालिया पाकिस्तान का पेपर होगा। कुछ इसी तरीके से अब आपका 9th क्लास के अंदर इस्लामियात का पेपर हुआ करेगा, वो भी आपका 100 मार्क्स का। और इसके अलावा आपका 10th क्लास के अंदर सिर्फ मुतालिया पाकिस्तान का ही पेपर होगा और मुतालिया पाकिस्तान का पेपर भी आपका 100 मार्क्स पर ही होगा। तो सबसे पहले हम पेयरिंग स्कीम को देख लेते हैं, लेकिन ये पेयरिंग स्कीम पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए है। बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर ये पेयरिंग स्कीम किन किन बोर्ड्स के लिए है। तो ये पेयरिंग स्कीम पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए है, चाहे आप लाहौर से हैं, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, आप पंजाब के इन 9 बोर्ड में से किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो तमाम बोर्ड्स की यही फाइनल ऑफिशियल पेयरिंग स्कीम है। तमाम स्टूडेंट्स ने इस पेयरिंग स्कीम को सामने रखते हुए अपने 9th क्लास इस्लामियात के पेपर की तैयारी करनी है। एक इम्पोर्टेंट नोट ये भी है, आप तमाम स्टूडेंट्स इस नोट को भी सुन लीजिए। स्कीम में लिखे गए चैप्टर्स नंबर्स दोनों क्लासेस 9th एंड 10th क्लास की कुतब से हैं कि जो ये पेयरिंग स्कीम के अंदर चैप्टर्स लिखे हैं यही चैप्टर्स आपके क्लास 9 और 10th क्लास के कुतब के हैं। इसके बाद मिसाल के तौर पर चैप्टर नंबर 1 से मुराद 9 और 10 दोनों कुतब के चैप्टर नंबर 1 हैं, यानी कि जो चैप्टर पेयरिंग स्कीम के अंदर आया है, यानी कि मिसाल के तौर पर एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 में से आपको 2 MCQs आने हैं। तो चैप्टर नंबर 2 का मतलब ये है कि 9th क्लास का जो चैप्टर नंबर 2 है और 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है, दोनों क्लासेस के दोनों चैप्टर में से आपको 2 MCQs आएंगे। ये नहीं कि आपको क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 में से ही 4 MCQs आएंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपका जो चैप्टर इधर पेयरिंग स्कीम के अंदर लिखा है वो चैप्टर आपका क्लास 9 का भी है और क्लास 10 का भी है। ये पेयरिंग स्कीम आप ये कह लीजिए कि ये पेयरिंग स्कीम हाफ कर लें। मिसाल के तौर पर आपको चैप्टर नंबर 1 में से 2 MCQs आने हैं ना, तो आपको 9 क्लास के चैप्टर नंबर 1 में से 1 MCQs आएगा और 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 में से MCQs आएगा। तो इसी तरह पेयरिंग स्कीम है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने इस पेयरिंग स्कीम को भी नोट करते चले जाना है। तो आइए अपने पेयरिंग स्कीम की तरफ बढ़ते हैं और अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से एक छोटी सी गुजारिश है कि जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। तो आइए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन मेरी बेस्ट विशेस आप तमाम स्टूडेंट के साथ है और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को आपके इम्तहानात में 100 में से 100% कामयाबी अता फरमाए। तमाम स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका MCQs पर मुश्तमिल है। तो आपको 9th क्लास इस्लामियात के पेपर में अब 20 मार्क्स के 20 ही MCQs आएंगे। ये आप तमाम स्टूडेंट नोट कर लें, क्योंकि आपके 9th क्लास में से भी आपको 10 MCQs आने हैं और 10th क्लास में से भी आपको 10 MCQs आने हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर्स की डिवीजन को देख लेते हैं कि आपको कौन से चैप्टर में से कितने MCQs आएंगे। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में से आपको 2 MCQs आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से आपको 4 MCQs आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से आपको 6 MCQs आएंगे। इसके बाद आपको चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और 7 लास्ट 4 चैप्टर में से आपको 2 MCQs आएंगे। अब आपने इन MCQs का हाफ कर लेना है, ये कि 10 MCQs आपको क्लास 9 के चैप्टर में से आएंगे और 10 ही MCQs आपको क्लास 10 के चैप्टर में से आएंगे। यानी कि आपका एक चैप्टर बनता है चैप्टर नंबर 3, तो चैप्टर नंबर 3 में से आपको 6 MCQs आने हैं। तो क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें से भी आपको 3 MCQs आएंगे और क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें से भी आपको 3 MCQs आएंगे। अब हम बात करते हैं कि आपने इन MCQs को कहां से तैयार करना है। जस्ट आपने पास बोर्ड पेपर्स वाले MCQs को तैयार करना है। अगर आप किसी भी हेल्पिंग बुक में से 9th क्लास इस्लामियात के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उसी हेल्पिंग बुक की बैक साइड के ऊपर जो MCQs हैं आपने उन MCQs को भी तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह ताला आपके 20 मार्क्स के MCQs पासपोर्ट पेपर्स वाले MCQs और जिस भी बुक से आप 9th क्लास इस्लामियात के पेपर की तैयारी कर रहे हैं
उसी हेल्पिंग बुक में से आपके 20 मार्क्स के MCQs अच्छे तरीके से पेपर में अटेम्प्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम 9th क्लास इस्लामियात के शॉर्ट क्वेश्चन की डिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। तो 9th क्लास इस्लामियात के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन की डिवीजन की गई है 40 मार्क्स की। आपके 3 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। लेकिन इधर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बनता है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाला से कि आप तमाम स्टूडेंट टॉपिक वाले भी शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करते हैं, इसके अलावा आप एक्सरसाइज वाले भी शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करते हैं। लेकिन आपको इस साल एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन ही पेपर में पूछे जाएंगे, आपको टॉपिक वाइज शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जस्ट आपने एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन को ही पेपर के लिए तैयार करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। अब सबसे पहले आपने चैप्टर नंबर 1 के तो शॉर्ट क्वेश्चन को लाजमी तैयार करना है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। इसके बाद आपने चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन को भी तैयार करना है। अगर आप चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना आप अस्माए उल हुस्ना, अल्लाह ताला के आपको 2 पाक नाम दिए जाएंगे, जिनके आपने मीनिंग लिखने होंगे। एक मीनिंग के आपके 2 मार्क्स होंगे। अगर आप दोनों मीनिंग पेपर में अटेम्प्ट करेंगे तो फिर ही आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप चैप्टर नंबर 1 के साथ अस्माए उल हुस्ना वाला पोर्शन तैयार करते हैं तो आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ चैप्टर नंबर 1 अस्माए उल हुस्ना वाला पोर्शन तैयार करने के बाद इन दोनों क्वेश्चन में से अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाएंगे। वरना आपके पास चाहिए कि आप चैप्टर नंबर 1 के साथ चैप्टर नंबर 2 को तैयार कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी आपको अगेन 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले आपने इन दोनों चैप्टर्स को तैयार करना है। तो चैप्टर नंबर 3 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और इसके अलावा आपको चैप्टर नंबर 4 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो आपने इन दोनों चैप्टर को तैयार करना है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 6 में से भी आपको 4 ही शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 7 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अगर आप चैप्टर नंबर 5 और 6 के शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपके इन 2 चैप्टर में से अच्छे तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन की डिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। तो 9th क्लास इस्लामियात के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन की डिवीजन की गई है 40 मार्क्स की। आपको 40 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन पर मुश्तमिल है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका मुंतखब अहादीस के तर्जमा पर मुश्तमिल है, यानी कि आपको बाब नंबर 1 में दी गई 20 मुंतखब अहादीस में से कोई से 4 अहादीस दी जाएंगी, जिसमें से आपने कोई से 2 अहादीस को पेपर में बामुहावरा तर्जमा के साथ अटेम्प्ट करना होगा। आपको पेपर में 4 अहादीस आएंगी, जिसमें से आपने कोई से 2 अहादीस को पेपर में अटेम्प्ट करना है। अब एक अहादीस के आपके कुल मार्क्स बनते हैं 5, 2 अहादीस आपने पेपर में अटेम्प्ट करनी है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के आपके कुल मार्क्स बनते हैं 10। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका अहम शख्सियात के नोट पर मुश्तमिल है। आपको बाब शशम में से दी गई मशहूर शख्सियात में से 4 शख्सियात के बारे में सवाल पूछा जाएगा। इनमें से आपने कोई से 2 मशहूर शख्सियात पर मुख्तसर सा नोट लिखना है। अब आपको पेपर के अंदर 4 मशहूर शख्सियात के नाम दिए जाएंगे। जैसा कि 9th क्लास के अंदर आपको 2 मशहूर शख्सियात आती हैं, जिसमें से आपने किसी एक मशहूर शख्सियात को पेपर में अटेम्प्ट करना होता है। इसी तरह आपको 10 क्लास के अंदर भी आती हैं। लेकिन अब दोनों पेपर्स को कंबाइन किया गया है, तो आपको 4 मशहूर शख्सियात आएंगी, जिसमें से आपने कोई से 2 मशहूर शख्सियात को पेपर में अटेम्प्ट करना है। अब आपको मशहूर शख्सियात कहाँ कहाँ से पूछी जाएंगी, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए गए हैं कि इन टॉपिक में से आपको 4 मशहूर शख्सियात आएंगी। इसके बाद हम लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 तफसीली सवालात पर मुश्तमिल है। किताब की मशकों में दिए गए तफसीली सवालात में से आपको कोई से 4 सवालात पेपर में दिए जाएंगे। इनमें से आपने कोई से 2 सवाल पेपर में अटेम्प्ट करने होंगे और हर सवाल के कुल मार्क्स बनते हैं आपके 10। इसके बाद आपको पेपर के अंदर 4 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है और हर लॉन्ग क्वेश्चन के आपके कुल मार्क्स बनते हैं 10। अब
सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन किस पोर्शन में से आएगा, यानी कि किस बाब में से आएगा। पहला जुज आपको बाब अव्वल या बाब चहारम में से आएगा। इसके बाद दूसरा जुज आपका बाब 2 में से आएगा। तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन आपका बाब 100 में से आएगा और चौथा लॉन्ग क्वेश्चन आपको बाब पंजम में से आएगा। तो आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन इन बाब में से आएंगे और क्वेश्चन नंबर 7 के आपके कुल मार्क्स बनते हैं 20। लेकिन आपके 2 ऐसे बाब हैं जहां से आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, वो आपका है बाब शशम और बाब हफ्तम। इन दोनों बाब में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये थे आपके 9th क्लास इस्लामियात के मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल न्यू पेयरिंग स्कीम, जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दी है। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इस फाइनल पेयरिंग स्कीम को सामने रखते हुए अपने 9th क्लास इस्लामियात के पेपर की तैयारी करनी है। एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आपको 9th क्लास इस्लामियात का पेपर 100 मार्क्स का आएगा। 100 मार्क्स का आपका 9th क्लास इस्लामियात का पेपर होगा। और जो मैंने ये क्वेश्चन शेयर किए हैं और जो मैं नेक्स्ट वीडियो और जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 9th एंड 10th क्लास के शेयर किए हैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ, आप तमाम स्टूडेंट्स ने उन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।